केदारनाथ को लोग मंदिर कहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये जगह कुछ और ही है। एक ऐसा शक्ति केंद्र जो आज भी जाग रहा है। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में खड़ा एक मंदिर जहां मौसम नियम नहीं मानता, जहां आपदा सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन मंदिर वहीं खड़ा रहता है। ये कहानी आस्था की नहीं है, ये कहानी ऊर्जा, कंपन और छुपे हुए रहस्यों की है। और अगर आप अंत तक बने रहे तो आप समझ जाएंगे कि केदारनाथ क्यों सामान्य इंसानों के लिए नहीं बना। अगर आपको ऐसे रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिडन रियलिटी हब को फॉलो करें, क्योंकि यहां वो सच बताया जाता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि केदारनाथ हिमालय में क्यों बना। सवाल ये है, केदारनाथ को यहीं क्यों चुना गया। पुराणों के अनुसार हिमालय कोई सामान्य पर्वत नहीं, इसे देवभूमि कहा गया है। लेकिन देवभूमि में भी केदारनाथ को विशेष क्यों माना गया? क्योंकि यहां धरती की प्लेट्स टकराती हैं, क्योंकि यहां चुंबकीय ऊर्जा असामान्य है, क्योंकि यहां ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। प्राचीन ऋषि विज्ञान जानते थे, वो जमीन को पढ़ सकते थे, और उन्होंने केदारनाथ को ऊर्जा के केंद्र पर बनाया। पांडवों की कथा। लेकिन आधी कहानी सबको पता है कि महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने आए। शिव बैल का रूप लेकर धरती में समा गए। लेकिन जो नहीं बताया जाता वो ये कि शिव ने खुद ये स्थान चुना। क्यों? क्योंकि ये जगह ध्यान, तप और ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त थी। शिव ध्यान के देवता हैं और केदारनाथ ध्यान की चरम अवस्था का केंद्र। केदारनाथ की गुफाएं, छुपा हुआ नेटवर्क। आज पर्यटकों को सिर्फ एक मंदिर दिखता है, लेकिन पुराण, लोक कथाएं और साधुओं की बातें कुछ और कहती हैं। केदारनाथ के नीचे गुफाओं का जाल है। ये गुफाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कुछ गुफाएं आज भी बंद हैं। व्यास गुफा, भैरव गुफा, अज्ञात साधना गुफाएं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थीं, ये ऊर्जा साधना केंद्र थीं। ये कंपन को नियंत्रित करने की जगह थीं। कहा जाता है कि कुछ गुफाओं में आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड असामान्य है। कंपन, जो वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब आप केदारनाथ में ओम नमः शिवाय का जाप सुनते हैं तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो कंपन होता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कंपन ऊर्जा पैदा करता है। केदारनाथ क्षेत्र में जमीन लगातार माइक्रो वाइब्रेशन में रहती है। ध्वनि दूर तक बिना गूंज के फैलती है। ध्यान में बैठते ही समय का एहसास कम हो जाता है। ये सामान्य नहीं है। यही कारण है कि साधु यहां वर्षों ध्यान कर पाते हैं। 2013 की आपदा और सबसे बड़ा सवाल। 2013 की बाढ़ में पूरा इलाका बह गया। हजारों लोग मारे गए। पत्थर, पुल, रास्ते सब खत्म। लेकिन मंदिर नहीं गिरा, शिवलिंग नहीं टूटा, गर्भगृह सुरक्षित रहा। वैज्ञानिक कहते हैं स्टोन प्लेसमेंट लगी थी, लेकिन साधु कहते हैं ऊर्जा ने मंदिर को बचाया। एक विशाल चट्टान, जिसे लोग भीमशिला कहते हैं, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। क्या ये संयोग था या ऊर्जा का संतुलन? केदारनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग सीधा संबंध। 12 ज्योतिर्लिंग कोई धार्मिक सूची नहीं, ये ऊर्जा ग्रिड है। धरती पर ऐसे 12 बिंदु जहां ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। केदारनाथ उनमें सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर है, सबसे कम मानव हस्तक्षेप है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक कंपन है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं ये प्राचीन ऊर्जा नेटवर्क था, जिसे आज की भाषा में अर्थ चक्रा सिस्टम कहा जा सकता है। साधु क्यों वापस नहीं लौटते? कई साधु केदारनाथ आते हैं, गुफाओं में ध्यान करते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। लोग कहते हैं वो मर गए, लेकिन साधुओं की भाषा में वो यहीं लीन हो गए। केदारनाथ में ध्यान आत्मा को शरीर से अलग करने में मदद करता है। यही कारण है कि इसे मुक्ति द्वार कहा गया। क्या हर कोई केदारनाथ जा सकता है? सच ये है, नहीं। हर कोई वहां पहुंचता नहीं। कई लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन अंतिम समय पर कुछ न कुछ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पुराण कहते हैं केदारनाथ वहीं पहुंचता है जिसे शिव बुलाते हैं। ये पर्यटन स्थल नहीं, ये आंतरिक परीक्षा है। भविष्य की चेतावनी। कुछ ग्रंथों में लिखा है
कि कलयुग के अंतिम चरण में जब धर्म समाप्ति की ओर होगा, केदारनाथ की ऊर्जा जागृत होगी। कहा जाता है ये शक्ति विनाश नहीं करेगी, बल्कि चयन करेगी, कौन चेतना के योग्य है और कौन नहीं। सबसे डरावना सच, एंड ट्विस्ट। केदारनाथ को मंदिर समझना सबसे बड़ी भूल है। ये एक एंशिएंट एनर्जी लॉक है। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो समय का अनुभव बदलेगा, चेतना का स्तर बदलेगा और मानव सभ्यता दो भागों में बंट जाएगी। एक जो समझे, दूसरे जो सिर्फ देखे। अंतिम सवाल, आप केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा केदारनाथ आपको क्यों देख रहा है? इस पूरी कहानी का सच, गुफाओं के रहस्य, वैज्ञानिक प्रमाण और वो बातें जो कभी कैमरे पर नहीं आती, सब देखने के लिए अभी हमारे चैनल हिडन रियलिटी हब पर देखो, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।